श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला है और ऐसे में कल पड़ रही है कार्तिक मास की 10वीं तिथि। पूज्य गुरुजी के अनुसार आपको सिर्फ तुलसी जी की एक लकड़ी से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में धन धान को बढ़ाएगा। बच्चों की संगत अगर बिगड़ गई है तो ये उनके लिए है। व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा है, व्यापार में लगातार गिरावट हो रही है। बहुत प्रयत्न तो बहुत करते हैं अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भी किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये एक तुलसी जी की डंडी आपके सारे प्रयासों को सफल बना देगी और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि, मान सम्मान, संपदा की बढ़ोतरी होगी। इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों को बताएंगे जो आपको कार्तिक महीने की 10वीं तिथि को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है उनके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, कार्तिक का महीना समर्पित होता है भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को, माता तुलसी को। ऐसे में कार्तिक के महीने में आप अगर छोटा सा दीप दान भी करते हैं तो भी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं, माता तुलसी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में जो भी अड़चने हैं, दिक्कत है, समस्याएं हैं, वह सब दूर होती हैं और माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थिर वास होता है। आपको हर कार्य में सफलता मिलती है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, कार्तिक मास में आप दीपदान अवश्य ही करें। चलिए आइए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ खास उपायों के बारे में। आपको एक लोटा जल ले लेना है, शुद्ध जल आप अपने घर से ले लें और एक हरी इलायची ले लेना है। हरी इलायची का उपाय आप जब भी करते हैं वह धन को आकर्षित करती है। आप हरी इलायची ले लें, फिर साथ ही हल्दी और कुमकुम ले लें। यह सब सामग्री लेकर आपको आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा है वहाँ पहुँचना है और फिर जो आपने दूध लिया है उसमें आपको हरी इलायची मिला देनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करते रहें। फिर इस इलायची मिश्रित जल को आप तुलसी माता में समर्पित करेंगे। एकदम धीरे धीरे आपको जल समर्पित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। जब आप जल अर्पित कर लें, फिर जो आपने हल्दी और सिंदूर लिया है उससे माता तुलसी का आपको श्रृंगार करना है और आपके जो भी मनोकामना है वह माता से करनी है। दोस्तों, इस प्रकार से आपको करना है और यह उपाय आपको सूर्यास्त से पहले कर लेना है। और अगर आप सूर्यास्त के बाद उपाय करते हैं तो आप तुलसी माता के समक्ष एक दीपक ले लेंगे। उस दीपक में आप लंबी बाती का प्रयोग कर लेंगे और हरी इलायची ले लेंगे। आप शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें और उसमें हरी इलायची डाल दें और माता तुलसी की पूजा करें। इस प्रकार करने से माता तुलसी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में अन्न धन का भंडार, सुख संपदा, वैभव बढ़ती है। आइए दोस्तों, चले जानते हैं अब दूसरा उपाय। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि कार्तिक के महीने में अगर आपके घर में जो तुलसी का पौधा है उसकी डंठल जो लकड़ी है वह सूखी हुई है, उसे आप तोड़कर उसका आप बाती बना लें। फिर उसका आप दिए में प्रयोग करें और यह दिया आप शाम के समय भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करें। इससे माता तुलसी का आशीर्वाद आपको तो मिलता ही है, साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक के महीने में अगर आप तुलसी का डंडी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपको कई गुना फल मिलता है और आपका सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो यह खास उपाय आप कार्तिक के महीने में तुलसी की डंडी वाला आप अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में सफलता के नए नए मार्ग खुल जाएंगे।
दोस्तों अब ये तीसरा उपाय, यह उपाय वो लोग कर सकते हैं जिनको व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है या बच्चों से संबंधित उपाय है। इस उपाय को करने से बच्चों में ज्ञान, बुद्धि, विवेक की वृद्धि होगी। इसके लिए आपको 7 मूंग के दाने ले लेने हैं और 1 लोटा जल ले लेना है। फिर आप शिवालय चले जाएं, वहाँ पर ओम बुद्धाय नमः का आप स्मरण करें। फिर जो आपने 7 दाने ले लिए हैं उसे आप अपनी हथेली में रखें और पहला दाना आप जो शिवालय में शिवलिंग में सामने नंदी महाराज बैठे हैं जिनका पैर उठा हुआ है, वहाँ पर आपको 1 मूंग का दाना अर्पित करना है। उसके बाद 4 मूंग के दाने आपको श्री गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है और ओम गण गणपते नमः का आपको स्मरण करना है। उसके बाद 1 दाना आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दें और ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। फिर 1 लोटा जो 1 दाना बचा है उसे आप लोटे में मिश्रित कर दें। फिर आप श्री गणेश जी के स्थान पर जल अर्पित करें, कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करें, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। उसके बाद जो पूरा जल था उसे आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं। कार्तिक महीने की 10वीं तिथि पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में, व्यापार में अगर कोई रुकावट आ रही है तो वह दूर होगी, बच्चों में ओज तेज वृद्धि होगी, विवेक की वृद्धि होगी और आपके जीवन में माता लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों यह कुछ उपाय कार्तिक के मास में आप अवश्य करें और कम से कम 1 दीपक तुलसी जी में आप अवश्य लगाएं। दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।